उद्गार बहुत आ रहे हैं लेकिन समय की सीमा है। श्रीमद् भागवत में ही देखें 3 तरह के पुत्र बताए गए हैं नवम स्कंद में याति चरित्र के संबंध में, उत्तम, मध्यम, अधम, और एक चौथी श्रेणी भी निर्धारित कर दी गई है। श्लोक इस प्रकार है, उत्तम पुत्र कौन है, मध्यम पुत्र कौन है, अधम पुत्र कौन है, इन तीनों श्रेणियों से जो बाहर का है वो कौन है। तो उत्तमश्चिंतितं कुर्यात्, माता पिता, पिता शब्द का प्रयोग है, उपलक्षण है माता का भी। तो माता पिता की सेवा में माता पिता के कहे बिना ही अनुमान करके उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देता हो, सेवा करता हो, वह उत्तम पुत्र है। उत्तमश्चिंतितं कुर्यात् प्रोक्तकारी तु मध्यमः, माता पिता कहे और उसका पालन करे तो वो मध्यम पुत्र कहलाता है। बिना कहे कर दे वो उत्तम है, कहने पर आज्ञा का पालन करे वो मध्यम पुत्र होता है। और अधमो श्रद्धया कुर्यात्, अधमः अश्रद्धया कुर्यात्, अधमो श्रद्धया कुर्यात्, माता पिता की आज्ञा का पालन तो करता है पर श्रद्धा से नहीं करता, टाल मटोल करके या लोक मर्यादा को ध्यान में रख करके कर देता है, उसकी श्रद्धा नहीं है, तो ऐसे पुत्र को अधम कहा गया है। और जो माता पिता की आज्ञा न माने उसको क्या कहा गया, तो उस शब्द को यहाँ उच्चारण करने में मुझे थोड़ा सा संकोच हो रहा है। अकर्ता अकर्तोच्चरितम पितुः, पितुः उच्चरितम मूत्रम इत्यर्थः, पुत्र मूत्रयो कह भेदः, मार्गः एक एव द्वयोरपि, किंतु आज्ञाकारी सेवाकारी सपुत्रः अन्यथा मूत्रमेव तत्, ये उसको यूरिन से तुलना की गई है यदि सेवा नहीं करता है तो। और जो घर से माता को बाहर कर दे उसके लिए तो हमारे यहाँ शब्द भी नहीं है। अस्तु, मुझे जो कुछ कहना था, ऋषि जी से बात हुई थी, हमने पूछा कि आप हमें किस रूप में बुला रहे हैं, कवि के रूप में या वक्ता के रूप में बुला रहे हैं। इन्होंने कहा कि नहीं कवि नहीं, आपको कुछ कहना है। तो हमने सोचा कि क्या क्या कहना है बताइए। तो इन्होंने कुछ पुराणों का संदर्भ दिया, तो हमने सोचा कि हम पद्म पुराण के अनुसार माता पिता का जो महत्व है, सेवा का महत्व है, उसको यहाँ रखेंगे। पर पद्म पुराण विशाल पुराण है, 55,000 श्लोकों का पुराण है, 5 खंडों में विभक्त है। उसमें भी जो सृष्टि खंड है, प्रथम खंड, उसमें तो 2 अध्यायों में माता पिता की सेवा का इतना सुंदर वर्णन है और माता पिता के त्याग का इतना दुष्परिणाम वर्णित है जो अवश्य ही श्रोतव्य है। लगभग 300 कुछ श्लोकों में वर्णित है। मैं 3 मिनट में उस कथा का सारांश सुना दूंगा क्योंकि समय सीमित है। लेकिन ये ध्यान रखिए कि उसमें से 30-32 श्लोक तो ऐसे हैं जो सूक्ति की तरह हैं। चाहे तो आप लिखवा सकते हैं, कहीं कहीं दीवालों पर लोग बता सकते हैं, बड़ा ही सुंदर श्लोक है। भाव यह है कि व्यास जी से ऋषियों ने पूछा कि घर में रह करके पूर्णतम अत्यंत पूर्ण का हम लाभ कर सके, इसके लिए क्या उपाय है, किसकी आराधना करें, क्या करें। तो उस संदर्भ में माता पिता की सेवा को सर्वोपरि बताया। 5 महायज्ञ बताए, जो हमारे दैनिक 5 महायज्ञ उनको छोड़ करके 5 महायज्ञ बताए गए हैं यहाँ, जिसमें पहला महायज्ञ पित्रोरर्चाथ पत्युश्च साम्यम साम्यम सर्वजनेषु च, पिता माता की जो सेवा है उसको पहला महायज्ञ कहा गया वहाँ। और उसी संदर्भ में आगे श्लोक देते हैं कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरी प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः। यदि माता पिता प्रसन्न हो गए तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ तक उसमें कहा कि पितरो यस्य तृप्यन्ति, पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च तस्य भागीरथी स्नानम अहन्यहन विद्यते। जिसकी सेवा से और जिस पुत्र के गुणों से माता पिता संतुष्ट होते हैं, वह पुत्र घर में रहकर मानो हर दिन गंगा का स्नान कर रहा है। इस तरह से वर्णन किया और अंत में एक कथा सुनाई व्यास जी ने, नरोत्तम नामक ब्राह्मण की कथा। कथा का सारांश यह है कि एक नरोत्तम नामक ब्राह्मण हैं, उन्होंने माता पिता का घर में अनादर कर दिया और तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। तीर्थ यात्रा में गए, कुछ सिद्धियां उनको प्राप्त हो गई,
सिद्धि एक ऐसी सिद्धि मिल गई कि स्नान के बाद वो वस्त्र आकाश में छोड़ देते थे और वो आकाश में ही वो वस्त्र वो जहाँ जाए वहाँ वहाँ उड़ता हुआ जाता था और आकाश में ही वस्त्र सूखता था। जमीन पर या किसी आधार की आवश्यकता नहीं थी कि हम वस्त्र डालें, वस्त्र से छोड़ दिया, आकाश में ही वो वस्त्र सूख रहा है, जहाँ जहाँ नरोत्तम जा रहे हैं वस्त्र भी जा रहा है। ऐसी सिद्धि थी। अब जब सिद्धि थी लेकिन माता पिता की उन्होंने अवहेलना कर दी थी। अब सिद्धि के कारण अहंकार आ गया, धीरे धीरे अहंकार आया। एक दिन अहंकार से अभिभूत होकर आकाश के ऊपर सिर उठाकर देख रहे थे कि अब मेरे से बड़ा कौन है, और जैसे ही उस सिर ऊपर उठाया उनके मुंह में एक बगुले ने बीट कर दिया। कथा सुनिएगा, बस सलाम से बोल रहा हूं। जब बगुले ने बीट कर दिया उनको क्रोध आ गया। सिद्धि थी, उन्हें तुरंत बगुले को शाप दिया, जला करके राख कर दी। बगुला जलकर राख हो गया। बगुला के जलते ही उनकी जो सिद्धि थी वस्त्र आकाश में चलने वाली, वो सिद्धि समाप्त हो गई और जो कुछ पुण्य था वो भी यहीं समाप्त हो गया। अब जब सिद्धि इनकी समाप्त हो गई तब बड़े व्याकुल हुए। व्याकुल हुए तो आकाशवाणी हुई कि आप मूक चांडाल, एक चांडाल है जिसका नाम मूक है, आप उसके पास चले जाइए, आपकी सिद्धि क्यों नष्ट हुई ये सब कुछ आपको मिल जाएगा और अब आपका परम कर्तव्य क्या है वह चांडाल आपको बताएगा। अब ये सुन करके नरोत्तम ब्राह्मण चांडाल के घर जा रहे हैं। जब मूक चांडाल के घर जा करके आवाज दी, देखा कि मूक चांडाल अपनी माता और पिता की सेवा कर रहा है। आवाज दी कि भाई बाहर निकलो। उसने कहा कि अर्चयित्वाथ पितरौ, मैं पिता माता की सेवा कर रहा हूं। सेवा के बाद कीर्तन ते करवाणी वही, माता पिता की सेवा पूरी होने के बाद जो कर्तव्य है मैं करूंगा, आपका आतिथ्य भी करूंगा, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। क्रोध आ गया नरोत्तम ब्राह्मण को। उन्हें कहा कि अरे ब्राह्मण से बड़ा कोई देवता होता है, मैं द्वार पर खड़ा हूं, तुम चंडाल, हम बुला रहे हैं, तुम नहीं आ रहे हो, माता पिता की सेवा बाद नहीं कर सकते। चंडाल भगवान की माया है। चंडाल ने भी कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं वो बगुला नहीं हूं जो आप सांप से जलाकर राख कर देंगे, और आप हमारे पास अपनी सिद्धि लोप होने का कारण जानने के लिए आए हैं और परम कर्तव्य को जानने के लिए आए हैं, तो आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, या ज्यादा जल्दी है तो आप आगे निकल जाइए, एक पतिव्रता मिलेगी, वो आपके प्रश्नों का समाधान करेगी। ब्राह्मण वहां से निकल गए आगे। तब तक उन्हें निकलते समय क्या देखा, एक चमत्कार देखा कि उस चांडाल के घर में, ध्यान से सुनिए सेवा का फल क्या है। उस मैं पद्म पुराण सृष्टि खंड 52वां अध्याय का सार कह रहा हूं। वहां जब देखा कि भगवान विष्णु का बड़ा सुंदर विग्रह उसके घर में ऐसे ही आकाश में खड़ा है, कोई आधार नहीं है, कोई कहीं बंधा हुआ भी नहीं, बिल्कुल आकाश में भगवान का सुंदर विग्रह खड़ा है उस घर में, और उस चंडाल उसकी पूजा भी करता है, माता पिता की सेवा भी करता है। जब ब्राह्मण उस चंडाल के घर से निकले पतिव्रता के घर जाने के लिए, तो उसी समय उस चंडाल के घर से भी एक सुंदर ब्राह्मण जो भगवान विष्णु थे, ब्राह्मण के रूप में उसके घर से निकले और उसके साथ चल दिए, नरोत्तम के साथ। जब नरोत्तम के साथ गए तो पूछा कि पतिव्रता कौन होती है, तो 5-6 श्लोकों में पतिव्रता का लक्षण बताया। वहीं पर बड़ा सुंदर लक्षण है। लक्षण बताने के बाद बताया कि आगे एक ब्राह्मण का घर है, उनकी 8 पत्नियां हैं, उनमें से एक शुभा नाम की पत्नी है, वो पतिव्रता है, आप जाइए, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान वहाँ हो जाएगा। ब्राह्मण वहाँ गए पतिव्रता के पास, वो पति की सेवा में थी। ब्राह्मण ने वहाँ भी आवाज दी। पतिव्रता ने कहा कि अभी सेवा में लग चुकी हूँ, महाराज थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए, सेवा के बाद मैं आती हूँ। उन्होंने धमकाया कि मैं शाप दूंगा। पतिव्रता ने भी वही वाक्य कहा कि मैं बक नहीं हूँ, बगुला नहीं हूँ जो आप सांप से हमें जला देंगे, और आप इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए आए हैं, आप प्रतीक्षा कीजिए, अन्यथा आप आगे चले जाइए, एक तुलाधार नाम का व्यक्ति मिलेगा, वो आपको प्रश्नों का समाधान करेगा। अब जैसे निकले तब तक क्या देखा कि जो ब्राह्मण चंडाल के घर से निकला था वही ब्राह्मण इस पतिव्रता के घर में घुस रहा है, वो नारायण थे। और फिर वहां से निकल करके उस ब्राह्मण ने कहा कि चलो हम तुलाधार का घर बताते हैं। तीसरे नंबर पर जब तुलाधार के यहाँ गए तो मैले कुचैले गंदे कपड़े पहने हुए थे और तुलाधार दिन भर क्रय विक्रय इसी कर में लगा हुआ था।
जब जाकर ब्राह्मण ने कहा कि भाई मैं ब्राह्मण हूँ, आया हूँ, हमारी जिज्ञासाएं हैं, आपसे समाधान चाहिए। तुलाधार ने कहा कि महाराज बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगी हुई है और मैं क्रय विक्रय में 1 प्रहर रात्रि तक का समय निकल जाएगा, यानी 9 बजे रात तक का समय लग जाएगा। निवृत्त होने के बाद ही मैं आपके साथ आ सकता हूँ। आपको ज़्यादा जिज्ञासा है तो इससे आगे एक अद्रोहक मिलेगा, वहाँ चले जाइए। अब विप्र तो अब धीरे धीरे चिंतित भी, क्रोध में भी, क्या मतलब हुआ, जहाँ जाए वहीं से आगे बढ़ा दे रहे हैं लोग। अब जब अद्रोहक की बात आई तो भगवान नारायण पुनः वहाँ ब्राह्मण के रूप में आ गए और उसके साथ चलने, चलो मैं तुमको अद्रोहक का घर दिखाता हूँ। ब्राह्मण ने पूछा कि अद्रोहक में वैशिष्ट क्या है। भगवान ने एक विचित्र कथा सुनाई कि अद्रोहक का वैशिष्ट क्या है, उसकी धर्मनिष्ठा क्या है। अद्रोहक ऐसा धर्मनिष्ठ व्यक्ति है जिसने लोभ और काम पर विजय प्राप्त की हुई है। एक राजकुमार था अद्रोहक के राज्य में, क्षेत्र में। राजकुमार की बड़ी सुंदर पत्नी थी, उसकी बड़ी तुलना बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। एक दिन 6 महीने के बाद राजकुमार को अकस्मात कहीं जाना पड़ा। पत्नी को सुरक्षित कहाँ रखे प्रश्न था। समाज में बड़े दूषित लोग थे। वो पत्नी को लेकर पहुंचा अद्रोहक के पास कि मेरी ये तरुणी पत्नी है, सुंदर है, समाज का वातावरण अच्छा नहीं है, मैं आपके पास सुरक्षित रखना चाहता हूं। आप मेरी पत्नी को सुरक्षित तब तक रखें जब तक मैं आ न जाऊं। अद्रोहक ने कहा कि महाराज ये लंपटों का क्षेत्र है, इधर ये काम बड़ा ही मुश्किल है। उन्हें कहा कि नहीं, आपको करना है। तो अद्रोहक ने एक शर्त रखी कि महाराज मैं करूंगा, लेकिन इसकी रक्षा के लिए मुझे अनुचित व्यवहार भी करना पड़े तो भी करूंगा। यदि आप अनुमति देते हैं तो आप शब्द सुने और उसका वैशिष्ट्य देखें। ये पत्नी की तरह मेरे बगल में सोएगी और अनुचित व्यवहार एक तरह से हुआ है, हम करेंगे। ये आपको मंजूर हो तो आप पत्नी को हमारे पास रख दीजिए, और नहीं तो आप कहीं और लेकर जाइए। राजकुमार ने कहा कि हमें स्वीकार है, आप मेरी पत्नी को रखें, क्योंकि उनकी धर्मनिष्ठा पर उन्हें विश्वास था। राजकुमार चले गए। 6 महीने तक एक भाग में पत्नी सोती थी, एक भाग में राजकुमारी सोती थी। वहाँ बड़ा सुंदर वर्णन हुआ है इनके काम विजय पर कि पत्नी की ओर जब होते थे इनका अलग भाव होता था, राजकुमारी की तरफ जब मुड़ते थे तो इनके पुत्री का भाव होता था। इतना उदात्त चरित्र वहाँ वर्णन है कि 6 महीना साथ सोया, लेकिन विकार का अंश भी उत्पन्न नहीं हो सकता था, नहीं हुआ। अंत में 6 महीना के बाद राजा आए। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को साथ सुलाता है। अब इस कलंक को मार्जित करने के लिए स्वयं अद्रोहक ने चिताग्नि में प्रवेश किया। देवताओं ने आकर उसे सम्मानित किया और प्रमाणित किया कि तुम काम पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष हो, तुम निष्कलंक हो। ऐसा है अद्रोहक। चलो अद्रोहक के यहाँ चलते हैं, वहाँ तुम्हारे जिज्ञासाओं का समाधान होगा। अद्रोहक के यहाँ गए, वहाँ भी समाधान नहीं हुआ। मैं संक्षेप बोल दूँ, समय अतिक्रांत हो रहा है। अद्रोहक के यहाँ गए। अद्रोहक ने कहा कि भाई मेरी व्यस्तता है, आप आगे चले जाइए, एक पुरुषोत्तम मिलेंगे, वो आपका समाधान कर देंगे। पुरुषोत्तम के पास जब गए भगवान ने, तब पुरुषोत्तम ने कहा कि आप जिस जिज्ञासा के लिए यहाँ आए हैं, इसके समाधान के लिए उसी मूक चंडाल के पास चले जाइए जहाँ से आप चले हैं। अब सोचिए, जहाँ से चले हैं, लूडो खेलते हैं ना, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं पूंछ पर। आप वही मुख चंडाल के पास जाइए जहाँ से आपने यात्रा शुरू की है। घबरा कर कहा कि हाथ जोड़कर भगवान अब क्षमा कर दीजिए, हमारे कल्याण का मार्ग बता दीजिए, अब मैं नहीं चाह सकता। तब भगवान ने यहाँ माता पिता की सेवा का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। 30-32 श्लोकों में वर्णन किया है। उसका एक सार में बता करके एक श्लोक सुनाऊंगा। अंत में भगवान ने कहा है कि देखो, हमारे नाम में भी शक्ति, हम सबको बचा सकते हैं, लेकिन जो माता पिता का अपराधी है उसको नरक में जाने से मैं भी नहीं रोक सकता। मन्युर निपतते यस्मिन, निपतते आर्ष प्रयोग, मन्युर निपतते यस्मिन पुत्रे पित्रोश्च नित्यसः, मन्युर निपतते यस्मिन पुत्रे पित्रोश्च नित्यसः, तन्निरयम न बाधेहम न धाता न च शंकरः। जिसके पिता घर में कुपित होते हैं, जिसकी सेवा, जिसके घर में माता पिता की सेवा नहीं होती है, उस व्यक्ति को नरक में जाने से मैं भी नहीं रोक सकता, वो नरक में जाएगा ही।
देखिए, अजामिल की कथा का अपवाद मत दीजिएगा, क्योंकि अजामिल ने पहले बड़ी सेवा की है माता पिता की। वो वेदज्ञ था, ब्राह्मण था, भटक गया था। पूर्व जन्म का जो पूर्व समय का जो पितृ सेवा थी, मातृ सेवा थी, और संतों का आशीर्वाद था, जो नारायण नाम रखा और अंत समय में उसका स्मरण भी हो गया। तो पितृ मातृ सेवा से जो विमुख है, तन निरयम न बाधे हम, उसके नरक जाने से हम रोक नहीं सकते। अब तुम समझो कि हम नहीं रोकेंगे तो ब्रह्मा जी के पास चले जाएंगे, तो न धाता, ब्रह्मा भी उसको नरक में गिरने से नहीं बचा सकते। और न च शंकर, भगवान भोलेनाथ जो आंख बंद करके भस्मासुर भी पैदा कर देते हैं, वो भी उसको नरक में जाने से नहीं रोक सकते। ये है माता पिता की सेवा का प्रभाव। और उन्हें कहा कि तूने माता पिता की सेवा नहीं की है, इसलिए तुम्हारा तप जो है वो समाप्त हो गया है। तुम जाओ, माता पिता की सेवा करो और सब कुछ प्राप्त कर लोगे। महाराज भागवत में ही कहा है ना, जब 10 स्कंद में कहते हैं कि मातरम पितरम वृद्धम पत्नीम साध्वीम सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नं च कल्पो बिभ्रत छसन मृतः। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो मुर्दा है, मृत है वो। और यही नहीं, मुर्दा के बाद भी यदि वो मर कर जाता है, ददाति वृत्तिम न, जो माता पिता की जीविका नहीं देता है, सो मांसम खादयंती ही, मरने के बाद यमदूत उसी के मांस को नोच करके उसको खिलाते हैं, खाओ। तो इस तरह का वर्णन हमारे शास्त्रों में है। तो माता पिता की सेवा का क्या महत्व है, उसमें विस्तार से वर्णन है, आप देख सकते हैं। यही नहीं, गो की चर्चा हुई महाराज, गाय श्रेष्ठ क्यों है, अनेक कारण है। उसमें से एक कारण पद्म पुराण में भी वर्णित है, 18वें अध्याय सृष्टि खंड में, कि एक नंद बाघ था, नंदा नाम की गाय थी, उसने सत्यनिष्ठा नहीं छोड़ी। जब बाघ के सामने आ गई, उसने कहा कि मैं खाऊंगा। नंदा ने कहा, नंदा नाम की गाय थी, उसने कहा कि हमारा छोटा बच्चा है, वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं जा रही हूँ, अपने बच्चे को दूध पिला करके और सखियों को सौंप दूंगी बच्चे को। आज जो तुम दूध पी रहे वही अंतिम दूध, यदि तुम चली जाओगी तो भी मैं मरूंगा ही, इससे अच्छा है कि मैं जाऊंगा। माँ के मना करने पर भी वो बछड़ा अपनी माँ की रक्षा के लिए बाघ के सामने चला गया। वो जानवर है और आप माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं, माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं। और कल्याण का मार्ग है, बिल्कुल नहीं। माता पितरो वही देवता कहा गया है, पिता माता देवता है महाराज। खैर, अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, श्लोक एक सुना करके क्योंकि कविता तो बहुत है महाराज। इसे एक निवेदन करूँगा यदि संभव हो तो, क्योंकि भगवान की कृपा आपके ऊपर है। अब या जितने हो सके उनको चुन करके पहले, इससे क्या होगा कि एक साल में 6 पुराणों पर भी हो गया, तो इससे क्या होगा कि एक साल में 6 पुराणों पर भी हो गया, तो 2-3 साल में 18 पुराण हो जाएंगे। फिर इसके आगे हम उप पुराण कर लेंगे, फिर औप पुराण कर लेंगे, उपौ पुराण, 72 पुराण पर बड़ा एक कार्य हो जाएगा। क्योंकि 72 तो छोड़ दीजिए, 18 पुराण भी लोग सेवा पर लेकर आना है। आपको स्कंद पुराण के 7 खंडों में सम्मुख खंड से लाना है। निर्धारित कर दिया जाए तो 4-5 साल में बड़ा एक अच्छा प्रकाशन भी हो सकता है, बहुत अच्छा संकलन भी हो सकता है। और पुराणों श्लोक सुना करके, एक भजन लाइन गुनगुना करके बंद करूंगा। गुरुजी आपने जो आज्ञा की है जरूर ये दास करेंगे। बिल्कुल ऋषि जी, वो सभा उतरिक ना एकदम वास्तविकता हो, कुछ सामने निकल कर आए कि इस पुराण में क्या है, जरूर, और कार्य कुछ सामने लाए कि हमारे शास्त्रों में। एक आदमी तो सारे शास्त्र पढ़ नहीं सकता। चलिए एक श्लोक के साथ माता के महत्व पर। हित्वा सर्वं निज सुख चयं पालयन्ति प्रसूतं। माता कीदृशी भवति, हित्वा सर्वं निज सुख चयं पालयन्ति प्रसूतं। सोढ्वा सोढ्वा व्यसनवलयं पुत्रसौख्यप्रदात्री। माता साक्षात् भुवि भगवती सर्वदा सर्वदाया। माता साक्षात्
अतः चलते चलते देखिए माता जी, आप लोग सब बैठी है ना, संस्कृत भाषा की एक लाइन सुनाकर मैं जा रहा हूं। सरल भाषा है, आपको ताली बजाना है, क्योंकि आप भी सुनते सुनते थके हैं तो थोड़ी ताली बजा लीजिए भगवान राम के नाम पर। मानस में राम रामम शिवाय भज, मानस